हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई, जिसको आप सभी लोग आरबीआई के नाम से जानते ही होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली इन एंड आउट लीगल वैकेंसी की पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी गई है आरबीआई के द्वारा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है और कौन सी डेट से पहले हमें ये फॉर्म फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 11 जुलाई 2023। आपको ये फॉर्म 11 जुलाई 2023 से पहले फिल कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर आप अपना रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट 11 जुलाई से पहले कर ले, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब जो ये आपको आरबीआई डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो लीगल कंसल्टेंट की कर रहा है और वो ग्रेड सी में आती है आरबीआई में, और जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा वो लीगल का मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी एक निकाली गई है, सिंगल वैकेंसी निकाली गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन आप इस सिंगल वैकेंसी के साथ साथ ये भी देखिए कि जो ये आपको रेम्यूनरेशन, जो सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने बहुत टाइम से ऐसी रेम्यूनरेशन नहीं देखी है किसी भी एडवर्टाइजमेंट में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे रेम्यूनरेशन देख के या सैलरी देख के अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपको सैलरी तो अच्छी खासी मिल ही रही है, उसी के साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अब हम देख लेते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इन्होंने बोला है इस एडवर्टाइजमेंट में, अगर आप 20 साल से छोटे हैं, सॉरी 30 ईयर्स से बिलो है और 40 ईयर्स से अबव है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। आपको 30 टू 40 के इन बिटवीन आपकी एज को लाई करना पड़ेगा, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आप बिलो 30 नहीं होने चाहिए एंड अबव 40 नहीं होने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो मेक श्योर आप 30 से 40 साल के बीच में हो, आप तभी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्ट बन पाएंगे। अब जो इसमें एज रिलैक्सेशन दिया है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या है। जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब उनके लिए जो एज क्राइटेरिया हो गया वो 30 टू 45 का हो गया। अब जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, उनका 30 टू 43 हो गया। और जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, उनके लिए ये एज क्राइटेरिया 50 हो गया। अब हम जान लेते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो भी वेल एंड गुड है। आपके पास एलएलबी या एलएलएम में से कोई भी डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, जो आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो और कोर्ट विजिट करते हो। आपको अगर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप किसी लॉ फर्म के साथ जुड़े हैं और लॉ फर्म में आप काम कर रहे हैं और आपको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हैं एज ए लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं अगर आपको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन्होंने बोला है कि स्पेशल नॉलेज उनको प्रेफर भी किया जाएगा जिनके पास नॉलेज होगी बैंकिंग लॉ की, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होगी और ड्राफ्टिंग की स्किल्स भी होंगी, और प्लीडिंग्स और डॉक्यूमेंट्स उन्हें बनाना आता होगा, तो उन्हें थोड़ी स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मेक श्योर आपको ये भी आता हो। अब जो इसमें बोला गया है आपके लिए रेम्यूनरेशन की, जो मैं बात कर रहा था, जो सैलरी की बात कर रहा था, ये आपको सैलरी दे रहे हैं एनुअल बेसिस पे 36.96 लाख से लेके 45.84 लाख पर एनम। तो मतलब आपको 45,84,000 ये आपकी सालाना इनकम होने वाली है। इसमें बहुत सारी चीजें डिडक्ट होती हैं, उसमें इतनी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट ये सैलरी बहुत अच्छी है। मैंने काफी टाइम बाद एक अच्छी सैलरी और अच्छे रेम्यूनरेशन किसी पोजीशन के लिए देखे हैं, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप इसे जरूर अप्लाई करें वैकेंसी को ना देख के। अब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको साल भर में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, हॉल्टिंग अलाउंस मिलेगा, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलेगा, कंडक्ट डिसिप्लिन, आपको सुडेक्सो कूपन मिलेंगे। सुडेक्सो कूपन बेसिकली वो कूपन होते हैं जो आपके मैगडी में, जो आपके स्टोर्स में काम करते हैं, पैसों के तौर पे ही काम करते हैं वो, और वो टैक्स बचाने में काम आते हैं। तो आप सुडेक्सो कूपन भी ले सकते हैं। मोबाइल फोन की फैसिलिटी मिलेगी आपको, सुपर एनुएशन बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको इसके साथ मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर अप्लाई करें, बेशक रेम्यूनरेशन देख के अप्लाई करें, बट आप इसे अप्लाई जरूर करें। जॉब प्रोफाइल में इन्होंने बोला है कि आपको बेसिक जो आप कोर्ट का काम करते हैं, आप जैसे ड्राफ्टिंग करते हैं, आप कोर्ट विजिट करते हैं, तो वैसे ही आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आरबीआई का अपना रखना है। सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी है आपको, यही सारी चीजें इन्होंने आपको बताई गई हैं।
तो मैं चाहूंगा आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट करें। और अगर आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कोई भी इशू आता है तो बेफिक्र होकर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपकी अपनी क्वेरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे उसे रिजॉल्व करने की। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। जॉब रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग एफिडेविट्स, जो आपको एफिडेविट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। डीलिंग विद लीगल केसेस, जो आपका रेगुलर बेसिस का काम होने वाला है कि आपको लीगल केसेस हैंडल करने पड़ेंगे जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के होने हैं। लीगल एस्पेक्ट्स देने हैं आपको, आरबीआई को अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। यही सारी बेसिक चीजें आपको वहां पर, आपका ये काम है जो आपको मिलेगा, उसी के आपकी रेम्यूनरेशन इतना मिल रहा है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं जरूर चाहूंगा आप इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक एंड शेयर तो जरूर करें। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि ये जो आपकी जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। इसमें आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा और अगर आपके सुपीरियर्स को आपका काम पसंद आता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा आप इसे जरूर इस फॉर्म को फिल करें, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बने। इररिस्पेक्टिव की वैकेंसी सिर्फ एक है बट स्टिल आप इसे अप्लाई जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।